नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें। इस सीरीज का आज ये 20वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किसी भी कुंडली में राजयोग होते हुए भी जातक को उस राजयोग का फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। ज्योतिष की भाषा में इसे राजयोग भंग कहते हैं। व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग व लक्ष्मी योग जैसे कई शुभ राजयोग होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को भूखे मरने की नौबत तक आन पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि जातक की कुंडली में तो कई शुभ राजयोग बन रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ज्योतिषी मित्रों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं अपने 30 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर आज आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ। इन्हें ध्यान से सुनें। सबसे पहला कारण या पहला नियम यह है कि राजयोग बनाने वाले ग्रह या तो अस्त हैं या कमज़ोर हैं। ग्रहों की ताकत जानने के लिए मैंने अपने पूर्व के एपिसोड में 25 नियम बताए थे। उनके अलावा आज मैं आपको 5 और नियम बता रहा हूँ जिनकी वजह से राजयोग भंग होता है। इन 5 नियमों को तसल्ली वे ध्यान मगन होकर सुने। ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण नियम है। पहला नियम, डिपोजिटर यानी राजयोग बनाने वाले ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उनके स्वामी यदि बहुत कमज़ोर हैं तो राजयोग भंग हो जाएगा। दूसरा नियम, राजयोग बनाने वाले ग्रह मंगल या शनि से देखे जा रहे हैं तो भी राजयोग भंग हो जाएगा। तीसरा नियम, राजयोग बनाने वाले ग्रह 2 राशियों की संधि पर हैं। संधि यानी जहां एक राशि खत्म हो रही हो और दूसरी राशि शुरू हो रही हो। अगर राशि व नक्षत्र दोनों की संधि हो रही है या ग्रह 120 डिग्री, 240 डिग्री या 360 डिग्री के पास में होंगे तो वो ग्रह कमज़ोर होंगे, जिससे राजयोग का फल नहीं मिलेगा। ये स्थिति गणांत भी कहलाती है। चौथा नियम, लग्न कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह नवमांश में यदि नीच के हो रहे हैं तो भी राजयोग भंग हो जाएगा। और आखिरी व 5वां नियम, कुंडली में लग्न व चंद्रमा कमज़ोर होंगे तो राजयोग का फल भी कमज़ोर हो जाएगा। यानी राजयोग होने के साथ साथ कुंडली में भी दम होना चाहिए। इन 5 नियमों के आधार पर हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कुंडली में राजयोग होने के बावजूद जातक को उसका फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना न भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और उस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।